नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रेम में सफल होने के लिए धनु राशि को कौन सी बातों पर अमल करना चाहिए। ऐसे कौन से सूत्र है जिसके ऊपर अगर आप अमल करते हो तो आप प्रेम में अच्छी तरीके से सफल हो सकते हो, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो धनु राशि के बारे में देखा जाए तो ये जो धनु राशि है वो नवम स्थान में आने वाली राशि है। इस राशि को जो स्वामी है वो गुरु है। यह द्विस्वभाव की राशि है, अग्नि इसका तत्व है। और यह जो राशि है, इस राशि के बारे में अगर कहा जाए तो एनर्जी लेवल इस राशि की काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए, एनर्जी लेवल के बारे में हमने मेष राशि के बारे में देखा, और यह जो धनु राशि है इसमें भी एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये जो एनर्जी लेवल होती है फिजिकल तौर पर देखी जाती है, इनके बोलना और इनका मतलब इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, एक स्थान पर ये राशि कभी भी स्थिर नहीं रहती। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब बोलते हुए भी आपको पता लगेगा कि ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा हिल डुल रही है। मतलब एक स्थान पर ये राशि ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रहती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस राशि के बारे में कहा जाए तो बुद्धिमान राशि है। इस राशि का बौद्धिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा होता है। दूसरों को मदद करने के लिए ये राशि हमेशा तैयार रहती है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, वो आपके जान पहचान वाला है या नहीं, अगर वो किसी प्रॉब्लम में, अगर वो किसी दुख में है और धनु राशि को इसके बारे में पता चल गया या फिर उन्होंने उनको कुछ कहा, तो ये राशि आगे पीछे नहीं देखती और उसके लिए काम करने के लिए, उसका जो दुख दर्द है वो बांटने के लिए या फिर उसको मदद करने के लिए राशि हमेशा तैयार होती है। यह बात वैसे देखी जाए तो काफ़ी अच्छी होती है। इसी वजह से इनकी जो इमेज होती है समाज में, इनकी जो इमेज होती है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब इनके प्रति देखिए क्या होता है कि अगर कोई आदमी आपकी मदद कर रहा है तो उसके प्रति कोई भी जो दुख में है वो उसको अप्रोच करेगा, उसके पास जाएगा, मदद मांगेगा। और ये जो है उनकी एनर्जी लेवल ही इतनी अच्छी होती है कि वो हमेशा किसी को भी, मतलब दिन हो या रात, कोई भी कभी भी, मतलब कौन सा दिन है, कौन सा वक्त है, ये राशि नहीं सोचती और उसके लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तो किसी भी प्रकार के दुख के प्रति ये जो राशि है वो दौड़ के जाती है। तो यह बात देखी जाए तो काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनको इस राशि को घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जैसे मैंने पहली जो बात कही कि ये राशि कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, तो उसका ही दूसरी जो बाजू है वो यही है कि यह राशि हमेशा घूमती फिरती है। मतलब इनको घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा मतलब आनंद आता है। यही वजह है कि यह राशि घर पर ज़्यादा नहीं देखी जाती। और घर के जो लोग हैं उनसे भी इस राशि की थोड़ी तकरार होती है, ज़्यादा नहीं बोल पाते, या फिर इनका जो रिश्ता है घर वालों के साथ वो वैसे देखा जाए तो अच्छा होता है, लेकिन बाकी की जो भी राशियाँ हैं वो जितनी अटैच रहती है वो उतनी ये राशि घर वालों के साथ ज़्यादा अटैच नहीं रहती। घूमना फिरना इनका काफ़ी अच्छा होता है। और जो सलाह अगर घर वालों ने दी, एक ही चीज़ पर, एक ही किसी प्रॉब्लम कर घर वालों ने अगर सलाह दी और वही सलाह अगर जो घर के बाहर व्यक्ति है, इनके मित्र परिवार हो या फिर जो भी बाकी के व्यक्ति उन्होंने सलाह दी, तो जो मतलब घर के बाहर के जो व्यक्ति होंगे वो उनकी जो सलाह ये राशि जल्दी से मान लेते हैं। लेकिन घर वालों के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है दूसरों के प्रति, जैसे मैंने कहा। और इनकी जो फिजिकल एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो इसी वजह से देखिए, ये जो सभी बातें हैं, अगर आप दूसरे को मदद करते हो, अगर आपका पूरा फोकस दूसरे की मदद करने में ही लगा हुआ है, तो फिर आप आपके जो करियर है उसके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करते। और पैसे के बारे में भी ये जो राशि है ज़्यादा नहीं सोचती। इसकी वजह से पूरी सभी जो बातें होती है वो उस राशि में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने के बावजूद ये राशि पैसे के मामले में ज़्यादा आगे नहीं जाती या फिर करियर के मामले में भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि इस राशि का जो आनंद होता है वो आनंद दूसरों की मदद करने में ही हो जाता है, या फिर उसमें ही ये जो राशि आनंद हो जाता है। मतलब इनको हमेशा लगता है कि अगर मैं दूसरे की मदद करूँ तो दूसरे लोग आपके प्रेस करेंगे, आपकी वाह करेंगे, जो कि इस राशि को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। इनका रहन सहन भी देखा जाए तो लार्जर देन लाइफ थोड़ा होता है। मतलब इनके रहन सहन को अगर देखें तो आपको लगेगा कि इनका जो इनकम स्रोत है वो भी काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छे घराने के हैं, या फिर इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी अच्छा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कभी कभी इनका मतलब रहन सहन के बारे में, हाँ, रहन सहन देखकर हमें लगता है कि यार जो व्यक्ति है दूसरों को मदद करता है, इसके रहन सहन भी अच्छे है, इसके एनर्जी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है, हमेशा हैप्पी रहता है, आनंद रहता है। तो फिर इसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इसकी जो बाकी की जो मतलब पैसों के बारे में आर्थिक स्तर इस व्यक्ति का अच्छा होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। लेकिन यह जो व्यक्ति, उनका नेचर ही ऐसा होता है कि यह जो राशि होती है वो खुद में आनंद लेने वाली राशि होती है, या फिर दूसरों के दुख दर्द बांटने में यह जो राशि है वो काफ़ी आनंदित होती है। ये जो सभी बातें हैं वो बातें आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम करने वाले होते हैं। तो उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ये राशि किसी के रिलेशनशिप में है
तो वो क्या होता है। देखिए रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा चाहता है कि आप उसको स्पेस दो, आप उसको टाइम दो, आप और उसमें एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स या फिर एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स होनी चाहिए। तो वो बात होती है, वो बात यह राशि से थोड़ी कम हो जाती है। मतलब पहली जो बात, इस राशि में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है। तो हमेशा जो सामने वाला व्यक्ति होता है, इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा यही सोचते हैं कि जब मैं इनके साथ बात करती हूँ या फिर इनके साथ बात करता हूँ, तो फिर इसका जो ध्यान है, इस व्यक्ति का ध्यान मेरे तरफ कभी भी नहीं होता। इसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ तो चलते रहता है, और अगर मैं कुछ उससे बात होती उसका ध्यान भी नहीं तो वो नहीं होता, और उसके बोलने के विषय भी अलग होते हैं। और जो विषय होते हैं वो रिलेशनशिप के बारे में नहीं होते, वो कहीं किसी और के बारे में होते हैं। मतलब ये व्यक्ति, उसको ये दुख है, वो दुख है, तो किसी और के बारे में विषय होते हैं, जिसके वजह से सामने वाला व्यक्ति होता है वो थोड़े से इनसिक्योर फील करता है। मतलब ये जो व्यक्ति है वो सीरियस है कि नहीं, रिलेशनशिप में ये व्यक्ति सीरियस है भी या नहीं, या फिर सिर्फ इसको बाहर की जो दुनिया है उसकी पड़ी है, मेरे बारे में इसको कुछ भी मतलब सोचना या फिर इसके बारे में कुछ भी ये नहीं देख रहा है। तो यही बात होती है जिसकी वजह से आप में, आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी बात, सामने वाले व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि आप ये रिलेशनशिप वाली बातें हैं वो काफी लाइटली ले रहे हो, मतलब आप उसको ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे हो। तो रिलेशनशिप वाला जो व्यक्ति होगा वो हमेशा ये चाहेगा कि जो सभी व्यक्ति, आप उनकी मदद करो, आपके घर वाले हैं, जो बाहर वाले हैं, जो भी आपका जो नेचर है वो ठीक है, उसके बारे में उसको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो आप ध्यान, जिसको आप वेटेज देने वाले हो, मतलब कितना ध्यान आप दोगे, जो रिलेशनशिप वाले व्यक्ति है वो हमेशा यही चाहेंगे कि मेरी तरफ आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए, और अपना जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आपने ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन आपसे वो बात नहीं होती। जब भी कभी आप उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, बोलचाल हो जाती है, तभी आपके जो विषय होते हैं वो अलग होते हैं। तो पहली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि जब भी आप बोलते हो, फोन पर बोलते हो, मोबाइल पर बोलते हो, या फिर प्रत्यक्ष रूप में जब भी आप सामने होते हो, तो पहली बात तो यही है कि आपका पूरा ध्यान आपके जो पार्टनर रहेंगे, आपके जो रिलेशनशिप में होंगे, उनके ऊपर पूरा आपका ध्यान होना चाहिए और उनके बारे में सोचे। देखिए जब भी बाकी का जो समय है उस समय में आप बाकी बातें कर सकते हो, लेकिन आप जब उनके सामने होते हो तो उनके तरफ ही आपका ध्यान देना होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप फ़ोन पर बोलते या फिर प्रत्यक्ष रूप में, तो उनके बारे में देखे, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सामने वाले को व्यक्ति को लगता है कि आप उनको कुछ वेटेज दे रहे हो, आप उनके बारे में भी सोच रहे हो या फिर आप उनमें इंटरेस्टेड हो। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मुझे पता है कि आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपके जो सामने वाले व्यक्ति होते हैं उनको भी यही लगता है कि आप अगर दूसरे लोगों के लिए बाहर घूमते फिरते हो, उनकी मदद करने के लिए घूमते हो, तो हम दोनों भी साथ अगर घूमें तो वो काफ़ी अच्छा होगा या फिर उसमें उनको समाधान मिलेगा। लेकिन आपसे ये बात होती नहीं, ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस बात पर भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है कि आपको ये भी लगना चाहिए कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो घूमना फिरना आप दोनों में भी होना चाहिए, जो कि बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये सभी बातें हैं, सभी बातों पर अगर आप अच्छी तरह से ध्यान दोगे, देखिए आप दूसरों की जितनी मदद करते हो, दूसरे के जितने, उसके बारे में आप जितना, आप जो भी मतलब जितना सीरियस होते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसनेस आपके जो रिलेशनशिप में जो है उनके बारे में भी अगर देखा हो, तो आपकी जो रिलेशनशिप है, आपका जो प्यार है, प्रेम है, वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके पास डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है। मतलब किसी भी विषय पर, मतलब अगर आपकी रिलेशनशिप है, वो अगर सीरियस रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में कुछ निर्णय लेने हैं तो आप निर्णय नहीं ले पाते। ये बात सबसे ज़्यादा महत्व, आप में सभी गुण हैं, जो कि ये जो बात है आपके करियर के बारे में भी बहुत काम करती है। मतलब सभी गुण आप में अच्छे होते हैं, आपके में बौद्धिक अच्छा होता है, हार्ड वर्किंग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे होते हैं, वो आप महत्वाकांक्षी भी होते हो, और आप में निडरता वगैरह सभी गुण अच्छे होते हैं, लेकिन आप निर्णय नहीं लेते। तो रिलेशनशिप में के बारे में भी यही देखा जाता है कि अगर सीरियस रिलेशनशिप में हो, अगर आपको कोई कमिटमेंट देनी हो तो आप कमिटमेंट नहीं दे पाते। तो यह जो बात है इसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप कमिटमेंट नहीं देते रिलेशनशिप में, तो इसका अर्थ यही होता है कि आप सीरियस नहीं हो। देखिए जब आप कमिटमेंट देते हो तो भी आपको वो कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ उस पर खरा उतरूंगा, या फिर आप सीरियसली वो जो रिलेशनशिप है वो लेने वाले हो। तो वो जो कमिटमेंट वाली बात है, वो कमिटमेंट वाली बात आपसे होनी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो ये जो सभी मुद्दे मैंने अभी कहे, जो सभी पॉइंट मैंने अभी कहे, उसके ऊपर अगर आप अमल करोगे तो आपका जो प्रेम है, आपकी जो रिलेशनशिप है, वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम नहीं आ सकते। एक जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो भी आपके रिलेशनशिप में होगा उसको सीरियसली ले लो।
ये बात ऐसी नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हो, उनको तो सीरियसली आप ले ही लेते हो या फिर आपका वो नेचर ही है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में वो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और वो ऐसा नहीं है कि आप मतलब वो चेंज होने वाला है, वो कभी उसमें बदलाव होने वाला है। वो आपको काफ़ी मतलब दिल से चाहता है, वो आपसे कोई मदद की एक्सपेक्टेशन नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेशनशिप चाहता है, भावनाएं चाहता है, प्रेम चाहता है। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उसके प्रति अगर आप सीरियस होते हो तो मेरे ख्याल से आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छे, देखिए आप दिल के तो बहुत अच्छे हो, साफ सुथरे हो, मुझे पता है, लेकिन सीरियस होना भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है अगर आप रिलेशनशिप में हो। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं तो फिर आपकी जो कुंडली है या फिर आपके जो रिलेशनशिप में है उनकी जो कुंडली है वो देखनी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है। और कुंडली देखने के बाद उस पर कोई जो भी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या फिर आ रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ तो हल निकल के आ सकता है। तो दोस्तों ये था धनु राशि अगर प्रेम में हो तो उनका प्रेम सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे कौन सी बातें, ऐसे कौन से सूत्र है जिस पर आपको अमल करना जरूरी है, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।